हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। जब कोई भी दो पार्टियां प्रोमाइजर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। आईपीसी के अंतर्गत या किसी भी प्रकार का उनके ऊपर अनुचित दबाव नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के दबाव में अनड्यू इन्फ्लुएंस इसके कंडीशन में नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1873 सेक्शन 30 आपको टोटल स्पष्ट करता है, टू आर मोर पर्सन आर सेम कंसेंट, दे एग्री अपॉन समथिंग इन सम सेंस। कुछ जो एक समानांतर पैरेलल व्यवस्था पर दोनों व्यक्ति फ्री होके एग्रीमेंट करते हैं तो समथिंग इन सम सेंस सेक्शन 13 के अंतर्गत दी जाती है। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इन द कंडीशंस ऑफ द योर पोजीशंस। नेक्स्ट इन द कंसेंट सेट फ्री ऑफ द फर्स्ट कोर्शन, उत्पीड़न, अनड्यू अनुचित प्रभाव, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। फर्स्ट आपके लिए आता है क्वेश्चन आपके लिए होगा सेक्शन 15। आप फिगर से भी स्पष्ट हो सकते हैं। धमकी देना, दबाव बनाना, हम देख लेंगे, आप ये करिए नहीं, बाहर हमारे आदमी खड़े हैं। दो पार्टी पर फॉर एग्जांपल यक्स को प्रॉपर्टी सेल करने के लिए वाई के द्वारा इस प्रकार से रिवॉल्वर सटा के कहा गया कि आप एग्रीमेंट करिए, सेल करिए, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे। ऐसे एग्रीमेंट कोर्सन के अंतर्गत आते हैं। कोर्सन के अंतर्गत कमिटमेंट 3, कुछ भी करना जो आपके लिए आईपीसी के विरुद्ध है। Forbidden IPC unlawful in the detained training of the property, prejudice any person, whatever intention, cause person enter in agreement। आप एग्रीमेंट दबाव बना के करते हैं। आईपीसी के अंतर्गत आपके कौन कौन से चीजों को क्वेश्चन के अंतर्गत रखी गई है? मर्डर, मृत्यु की धमकी देना, अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवियस हर्ट्स, प्रभावित रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, भद्दी गालियां देना, कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल फोर्स काज इंजरी, फियर अनाउंस, किडनैपिंग, रेप, अदर्स, कोई भी ऐसी कार्रवाई करना जिसके ऊपर उनके ऊपर मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न की जा सकती हो और करने के बाद आप कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट इज वैड, ये टोटल व्यर्थ मानी जाएगी। नेक्स्ट आपके लिए आता है सेक्शन 16, अनड्यू अनुचित प्रभाव, सीनियर एंड जूनियर, अपर एंड लोअर, ऑफिसर एंड सर्वेंट। एक बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। इनकम टैक्स ऑफिसर एंड क्लाइंट्स, एडवोकेट एंड क्लाइंट्स, डॉक्टर एंड पेशेंट। जहां हम मोरली इसमें मेंटल इफेक्ट हो करके फ्यूडेशरी उनकी बातों में आकर के हम उनको सत्य मानते हुए, ट्रू मानते हुए, बिलीव करते हुए वो हमसे एग्रीमेंट कराते हैं। हमारे वर्गों का, हमारी दबाव का वो गलत उपयोग करते हैं तो वो क्या होगा आपके लिए? अनुचित प्रभाव होगा। अनड्यू डिफाइंड टू मेंटल पावर, डिटेन थॉट ऑफ एक्शन देयर पेरेंट्स, अनफेयर एडवांटेज ऑफ द अदर पार्टीज, मास्टर एंड सर्वेंट, मैनेजर्स, प्रिंसिपल, टीचर, ऑफिसर्स। एक दूसरे को हमारी मोरली संबंध हम इज्जत करते हैं, उसके आधार पर हमसे गलत कार्य कराई जाती है। नेक्स्ट है आपके लिए फ्रॉड, जानबूझकर एक पार्टी दूसरे पार्टी को फ्रॉड, गलत एग्रीमेंट करने के लिए
गलत तथ्य प्रस्तुत कर करके धोखा देना, चीटिंग की नीयत से कार्य किया जाता है तो वो टोटल सेक्शन 17 के अंतर्गत फ्रॉड इन वैड मानी जाएगी। जब से फ्रॉड होगा तब से टोटल मैटर को वैड माना जाएगा। इन द कंसेंट सजेशन फैक्ट नाउ व्हिच इज नॉट ट्रू हु डज नॉट टू बी ट्रू। अगर वो सत्य नहीं है तो सत्य कराने का भी कार्य नहीं किया जा सकता है। नॉलेज बिहाफ टू द फैक्ट कैंसिलेशन, एक पार्टी के द्वारा उसे पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है। पूर्ण जानकारी दी जाती है उतनी ही नॉलेज दी जाती है जितना कि वो वर्क के विषय में जाता है। इसका इफेक्ट क्या होगी, इसकी प्लस क्या है तो माइनस क्या होगी। ये प्रॉमिस इंटेंशन ऑफ द परफॉर्मेंस को ध्यान रखते हुए उतनी ही बातें बताए जो उनके लिए ही तो उन सेकंड पार्टी पर उसके परफॉर्मेंस कितने नुकसान हुए उसको नहीं टच किया जाएगा। एनी अदर फीटेड लो स्पेशली डिक्लेरेशन ऑफ फ्रॉडलेंस। नेक्स्ट आपके लिए आता है सेक्शन 18 फ्री कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर धोखा देने के लिए हम कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, मिथ्या वर्णन की जाती है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, डबल सेंटेंस का उपयोग किया जाता है, तो इससे दोनों पार्टी को एग्जैक्ट हमारा फ्री कंसेंट के अंतर्गत नहीं होगी और लॉ उसे वैध घोषित कर सकती है। मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग सम मैटर देयरफॉर इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटेंशनली कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। हमारा इंटेंशन यही होता है कि हम जानबूझ करके गलत शब्द का प्रयोग करके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करें जिससे हम अपने वर्क को पूरा करें। सेकंड पार्टी की उस पर क्या प्रभाव पड़ेगी उस पर हमें कोई ध्यान नहीं दी जाती है। लास्ट आपके लिए आता है मिस्टेक। मिस्टेक आप करते हैं या मिस्टेक जानबूझ के नहीं होती है, हो जाती है और उसे एक्सेप्ट करने पर आप ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। दोनों पार्टियां उसे स्वीकार करती है, उसमें सुधार भी कर सकती हैं। मिस्टेक, आपके मिस्टेक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कार्य करे और उससे गलती न हो। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो गलती आपसे होना स्वाभाविक है। यदि आपसे गलती नहीं हो रही है तो आपने कार्य भी स्टार्ट नहीं किया है, तो इसलिए आपसे गलती होना स्वाभाविक है। तो मिस्टेक हमेशा हर व्यक्ति से हो सकती है। टू पार्टीज बोथ, आप दोनों कंडीशन में हो सकती है या किसी एक पार्टी से होती है। इसे हम बाइलेटरल भी कहते हैं और यूनिलिटरल कहते हैं, जो सिंगल पार्टी के द्वारा होती है। मीन्स ऑफ द लॉ कंसर्न मैटर ऑफ द ट्रांजैक्शन, इग्नोर ऑफ लॉ एक्सक्यूज, लॉ उसे इग्नोर करता है, दोनों पार्टी आपस में एक्सेप्ट कर लेती हैं तो उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लेते हैं। आज आपने फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टीज सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 22 तक मिस्टेक के विषय तक हमने स्टार्टिंग टू एंड आपने पूरी वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये आपका वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।